हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग आपके बिहार पुलिस के लिए चल रहे शौर्य बेंच के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। दोस्तों, शौर्य बेंच जो आपके बिहार पुलिस के लिए बेसिक से स्टार्ट की गया, उसी का एकमात्र ये वीडियो है। आगे के वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह बेंच जो आपके शौर्य बेंच चल रहे हैं, यह कंप्लीट बिहार पुलिस के लिए है। और बिहार पुलिस के आपके एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए यह बेंच यूट्यूब पर फ्री चलाई गई है। हमारी टीम और हम जोशो पूरे जोश के साथ आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम डेट निकल चुके हैं, आप अच्छे से अपने तैयारी पे ध्यान दें और हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए। यहाँ पे आपको शौर्य बेंच के द्वारा कंप्लीट बिहार पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में जीके जीएस में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों 75% जो प्रश्न रहते हैं वो जीके जीएस से रहते हैं, इसलिए आप जीके जीएस के बेस को अगर मजबूती के साथ दोस्तों मैथ या रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और जीके जीएस की हमारे चैनल में सबसे बेहतरीन तैयारी जो आपको करवाई जाती है, दोनों जगह से दोस्तों यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो एक सीट है जो है दोस्तों रिटर्न एग्जाम का, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्वालिफाई होते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। तो बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, देख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए। आपका पहला नंबर प्रश्न देखिए आप, आपका पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों आज, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों, सबसे पुराना शहर की बात करें तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था हड़प्पा था। हड़प्पा था दोस्तों, इसी के नाम पर एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज हुई थी। दोस्तों, हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, इसी के नाम को लेकर उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। हालांकि उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो ये सभ्यता जो थी दोस्तों सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता के विषय में दोस्तों कंप्लीट वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सभी प्रश्नों को छान छान के दे दिया गया है। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट करके ला के रख दिए गए हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज किया गया था। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मृत्यु का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है दोस्तों, यह नारा जो है, स्लोगन जो है, बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों गांधी युग से एक वीडियो डाला गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक इसके विषय में बना दी गई है। गांधी जी से रिलेटेड एक भी प्रश्न उस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप चले जाएंगे उस वीडियो को देखने की ओर, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड एक या दो प्रश्न रहते हैं। यदि आप उस पर वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या चौथा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कह सकती है आप, कौन थी? तो वो हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आपका आंसर होना चाहिए इल्तुतमिश। इल्तुत इल्तुतमिश दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने उत्तरी भारत में प्रथम महिला के रूप में शासन किया। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह नगर कौन सा था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसको आप बंदरगाह नगर के रूप में जान सकते हैं, लोथल है दोस्तों। लोथल अभी वर्तमान समय में किस राज्य में है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात, लोथल कहाँ है दोस्तों? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर दोस्तों 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में यह आपका स्थापित हुआ था। और किसने किया था? तो उसे भी आप याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करते हैं कि सभी चीजें अच्छे से याद हो गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों यजुर्वेद की जो है रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। उससे पहले दोस्तों आपसे एक प्रश्न कमेंट में होमवर्क के रूप में पूछा जाता है दोस्तों, आप जिसका जवाब कमेंट में देंगे कि वेद जो है दोस्तों कितने हैं, वेद कितने हैं और उनके नाम यदि आपको पता है तो उसे आप कमेंट जरूर कर देंगे। वेद कितने हैं और उनके नाम। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, आप इतना कुछ जान लीजिए। सबसे प्राचीन बात, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे जो है प्राचीन वेद है। और वेदों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या है, आप उसे कमेंट में जरूर दे देंगे। दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो वो भी आप कमेंट कर देंगे कि सर हमें बता के दीजिए, हम पुनः उसको कमेंट में आपको रिप्लाई के तौर पर पुनः 4 वेदों की संख्या जो है बता के दे देंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद का भारत में पहला पर समाचार पत्र जो दोस्तों शुरू किया था, आरंभ किया था। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बांटा गया? तो दोस्तों कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया है, हीनयान और एक महायान। दोस्तों यह जो था चौथा बौद्ध संगीति था। कैसा बौद्ध संगीति दोस्तों? चौथवा, 4वां बौद्ध संगीति था। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के काल में। द्वितीय काल अशोक के शासनकाल में। तृतीय अशोक के शासनकाल में। और चौथा कनिष्ठ के शासनकाल में, जिसमें बौद्ध धर्म को 2 जगह बांट दिया गया, हीनयान और महायान। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल पे हमसे बने रहिए, सभी प्रश्न आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। अधिक प्रश्न होने के कारण और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके कारण दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपके अगले वीडियो में आएंगे। आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और सूर्य बेंच जो है दोस्तों आप मुफ्त में चाहते हैं तो यूट्यूब में फ्री आपके लिए उपलब्ध है। सभी वीडियो आपको वहाँ पे मुफ्त मिलेगा। फुल बिहार पुलिस का सोल्यूशन, वहाँ पे फुल बेंच की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कंटिन्यू लगे रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।